नमस्कार दोस्तों, मैं आज मैथ पढ़ाने वाला हूँ और आप लोग का 12वीं क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं आपका ये नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? तो चलिए पढ़ते हैं। करता हूँ कि मैं जितना बताऊँगा पूरा विस्तृत रूप से बताऊँगा और आप लोग अच्छी तरीके से उसे सीख पाएँ। तो आज का चैप्टर हम लोग का है नंबर और नंबर सिस्टम। ठीक है, ये नंबर सिस्टम क्या होती है मैं आप लोग को पूरा विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। ये नंबर क्या होते हैं, सिस्टम क्या होती है और इसमें क्या क्या सवाल होते हैं। नंबर किसे कहते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं, कितने सवाल आते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं, किस तरीके से सवाल बनते हैं, उसे मैं आप लोग को व्याख्या रूप से बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं नंबर मीन्स क्या होता है। तो नंबर मीन्स होते हैं आपका संख्या। क्या होते हैं? संख्या। और सिस्टम मीन्स ये होते हैं पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को जानेंगे कि नंबर कहते किसे हैं, जिसको बोलते हैं व्हाट इज नंबर। ये नंबर होते क्या है इसका मैं डिफिनेशन दे रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि डिफिनेशन नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, लेकिन नोट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं नंबर को इतना डिफाइन रूप से बताऊंगा कि आप लोग को नोट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आइए नंबर को जानते हैं। नंबर मीन्स संख्या हो गया। संख्या किसे कहते हैं? तो ये एक गणित का या गणितीय सिंबल, ये गणित का सिंबल यानी कि प्रतीक। प्रतीक होता है जिसमें जिसमें या जिससे जिससे गिनती, गणना तथा माप माप किया जाता है। ठीक है, ये मेरा आज का पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि मैं शुरू कर रहा हूँ इतना आपको सिखाऊंगा। मैं जो सीख रहा हूँ उससे बेहतर या बेहतरीन सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग सीधी सी और सिंपल भाषा में समझेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज नंबर क्या होता है। नंबर एक गणित का सिंबल होता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि गिनती, गणना तथा माप किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों का था नंबर। और नंबर बनते कैसे हैं? तो ये अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मैं आपको अंकों से मिलकर क्या होते हैं, अंकों से मिलकर ये बनते हैं। ये अंक क्या होते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहले ये नंबर यदि आप लोग को नोट करना है इसका डेफिनेशन तो कर सकते हैं। इसके बाद मैं पद्धति यानी कि सिस्टम को बताने वाला हूँ। पद्धति बताता हूँ कि पद्धति किसे कहते हैं या पद्धति क्या है। ये सिस्टम, आज हम लोग ये नंबर को जाने। अभी आप पद्धति को देखते हैं, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, ये क्या होता है। ये आप ऐसे समझिए कि कोई भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट तरीके से सजाया जाता है या किया जाता है, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे कि मान लो लिखना, लिखना या फिर सजाना, ये सिस्टम का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। आप लोग बोल सकते हैं कि लिखना जैसे कि 1 2 3 4, इसको क्या है बोलेगा कि आप छोटी से बड़ी संख्या को सजाएं।
तो व्यवस्थित करें, तो उसको क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये एक नंबर मतलब ये सॉरी, ये एक सिस्टम है कि इस टाइप से मतलब सिस्टम बना दिया गया है कि आप ऐसे लिखें। अब जैसे कि मान लीजिए 10 किलो आलू है, एक जगह 5 किलो आम है, फिर 2 किलो क्या है, सेब है। अब इनको बोलेंगे कि जो ज़्यादा है उनको एक सिस्टम से बनाओ, पहले ज़्यादा रखो, फिर कम रखो, फिर कम रखो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 किलो आम को रखेंगे, फिर 5 किलो आलू को रखेंगे, फिर 2 किलो क्या रखेंगे, सेब रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है। इसी इसी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, सिस्टम मतलब सिस्टम अपने से बनाया जाता है, या सिस्टम के बारे में व्याख्या रूप से आपको ये एक क्या होता है ना कि ये एक लेसन है। और अभी फिलहाल मैं सिस्टम को सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को डिफाइन करके बता, या सिस्टम के बारे में व्याख्या रूप से आपको ये एक क्या होता है ना कि ये एक लेसन है, और को जानेंगे, फिर सिस्टम का चैप्टर आएगा। तो अभी ये नंबर ही सीखेंगे हम लोग। ये समझ में आए, या तो फिर मैं इसका डिफिनेशन लिख दूँ, देख लीजिए, यदि कोशिश कीजिए, यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप लोग को यदि आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं आज मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन आप लोगों का यदि सपोर्ट मिला तो फिर ये नर्वस से हट जाएंगे। तो देखिए, सिस्टम का मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, कोई भी चीज, कोई भी चीज को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब कोई भी चीज को, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होगा, तरीका रूप से, तरीका, रिप्रेजेंट रूप से व्यवस्थित, व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे, है तो उसे, या फिर तो सिस्टम कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है। चलो दोस्तों, यदि ये चीज आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए, आशा कि आपने नोट्स कर लिया होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। तो मैंने कुछ देर पहले आप लोग को कहा, जब नंबर का डिफिनेशन दे रहा था उस टाइम मैंने कुछ कहा था, और वो मैंने कहा था क्या, नंबर अंकों से मिलकर बनती है। नंबर जो है ये किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर। तो पहले अंक जानेंगे, अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है। ये नंबर किससे मिलकर बनती है, तो ये अंकों से मिलकर बनती है। अब हम लोग जानेंगे अंक क्या होते हैं, या अंक कितने होते हैं, और अंक किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। अंक को इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, तो डिजिट। तो कहीं आप लोगों ने सुना हो, आजकल का ट्रेंडिंग है कि कोई मान लीजिए लड़की जा रहा है तो आप लोग उसमें मांगते हैं कि आपका प्लीज नंबर दे सकते हैं। नंबर मतलब संख्या, और नंबर जो या बेहतर जानते हो, 10 अंकों के बताते हैं। जैसे कि मान लो किसी का नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ये जो है, ये कितने नंबर की है, तो 10 नंबर की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गया। अब अंक क्या होते हैं इसमें मैं डिफाइन करता हूँ। अब अंक जो डिजिट, ये कितने डिजिट के हैं, कितने डिजिट के नंबर हैं, तो 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10,
ये 10 डिजिट की है। मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 10। ठीक है। लेकिन मोबाइल नंबर में संख्या यदि पूछा जाए तो संख्या को हम लोग एक बोल सकते हैं, क्योंकि उसको ऐसे नहीं लिखते हैं ना, उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ चीज को क्या कहते हैं? संख्या। और ये 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। ठीक है। ये आपको अंक और नंबर में समझ में आ गए होंगे कि नंबर किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। नंबर का मतलब एन, और अंक का मतलब डिजिट या डी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। अब मैं मिटाने वाला हूँ। अब मैं कुछ एग्जांपल समझाने वाला हूँ अंक और ये नंबर में। ठीक है। तो मैं उतना टाइम नहीं लूँगा। मैं इसका एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम जैसे खुलिएगा तो आज मैं जितना पढ़ाया पार्ट बाय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं फिर आपको पूरा नंबर सिस्टम को मैं पढ़ा दूंगा। तो ठीक है। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 0, 1, 2 या ऐसे ऐसे यदि लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें यदि पूछा जाएगा कि नंबर कितने हैं, नंबर कितने बताइए, और डिजिट पूछा जाएगा कि डिजिट कितने, तो बताइए। तो इसमें जाहिर सी बात है आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे। जिस भी संख्या में कॉमा लगा हुआ रहेगा तो ये एक डिजिट है, और ये एक जो डिजिट है वो एक ही वो अंक से बना है। तो 1, 2, 3, 4, इसमें संख्या कितना हो जाएगा? 4 संख्या हो जाएगा। ठीक है। और डिजिट जो है, देखो ये एक संख्या है, एक डिजिट से बना है। ये भी एक संख्या है, एक डिजिट से बना है। ये भी एक संख्या है, एक अंक से बना है। ये भी एक संख्या है, एक अंक से बना है। यानी कि एक अंक, एक अंक, एक अंक, एक अंक। ठीक है। तो टोटल इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक। ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और संख्या भी बनेगी। मैंने कुछ देर पहले भी बताया था आप लोग को कि डिजिट से मिलकर ही संख्या बनते हैं। तो इसमें एक डिजिट का प्रयोग किया हुआ है तो बोल सकते हैं एक संख्या है। इसमें भी बोल सकते हैं कि एक डिजिट का नंबर क्या है। इसमें भी एक संख्या है, यानी कि 1, 2, 3, 4 कितना संख्या है? तो 4 संख्या है। मैंने लिखा 4 संख्या। अब ये 4 संख्या को लिखने में कितना डिजिट का उपयोग किया है? तो हर एक संख्या को लिखने में एक डिजिट का उपयोग किया। 1, 2, 3, 4। अब यदि यही प्रश्न यदि ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था, तो फिर आप लोग बताइए कि नंबर कितने होंगे और डिजिट कितने होंगे। ऐसा यदि लिखा हुआ है तो हम लोग आसानी से कहेंगे कि ये जो है, ये देखो एक डिजिट, 2, 3, 4 डिजिट है। जाहिर सी बात है 4 डिजिट है। लेकिन 4 डिजिट यानी कि 4 अंकों से मिलकर एक ही संख्या बना है। कितना संख्या बना है? एक ही संख्या बना है। ठीक है। तो एक संख्या को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं जैसे 4012। ठीक है। एक संख्या ही हुआ, लेकिन कितने डिजिट से बना है, कितने अंकों से मिलकर बना है? तो हम लोग बोलेंगे 4 अंकों से मिलकर बना है। ठीक है। चलिए, ये सब चीज सीख गए होंगे, या तो फिर हमको लगता है कि ये सब चीज आपके दिमाग में जा रहे होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है और आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ जानकारी फील करवा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, जीरो मतलब पूरा बेस लेवल से, आधार जिसको बोलते हैं जड़ लेवल से, यदि हम आगे तक बताएंगे धीरे धीरे। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे। और उसे ना कमेंट करके शेयर भी कीजिएगा। जो भी अभी दोस्तों, जो भी दोस्त मेरा पढ़ रहा है या सीख रहा है कुछ, यदि मैथ के बारे में कुछ होगा तो मैं एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा। जैसे मैं नंबर सिस्टम को बता रहा हूँ जीरो लेवल से। ठीक है। तो चलिए मैं अब लिखता हूँ। जैसे 1 से 9 तक के काउंटिंग में, किसमें? काउंटिंग में नंबर बताइए कितना होंगे और डिजिट बताइए कितना होंगे। काउंटिंग का मतलब गिनती, गिनती।
काउंटिंग का मतलब क्या होता है? गिनती। तो सबसे पहले क्या करना है, आगे देखते हैं। एकदम एक जीरो लेवल से सीखिए। लिखिए सबसे पहले एक लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बताएंगे इसमें हमको क्या पूछा गया, पहले नंबर पूछा गया कि नंबर कितने हैं। तो नंबर गिनेंगे। ये एक संख्या है, ये भी 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 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी एक संख्या है। तो कितने संख्या है इस काउंटिंग में? तो एक संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने संख्या है? 9 संख्या, 9 नंबर। ठीक है। अब इसमें डिजिट पूछा जाएगा कि मतलब कितना, ये जो एक संख्या हम लोग बोले थे, ये कितने डिजिट, कितने अंकों से मिलकर बनी है? तो एक अंकों से मिलकर बनी है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी संख्या हैं सब एक एक अंक से ही मिलकर बने हैं। तो पढ़ते हैं, एक अंक, दो अंक, 3 4 5 6 7 8 9। कितना अंक हो गया? 9 अंक। ठीक। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को कि 1 से 9 तक की संख्या में कितने डिजिट होंगे? तो 9 डिजिट होंगे। ठीक है। अब यदि सवाल ऐसा रहा, 1 से 12 सॉरी 16 तक की संख्या में या काउंटिंग या गिनती में, 16 तक की गिनती में कितने अंक होंगे? हाउ मेनी अंक, हाउ मेनी डिजिट। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 1 से 9 तक मैंने पढ़ा कितना संख्या है, सॉरी संख्या 9 है, डिजिट कितना है? 9 है। आप देखो, 9 के बाद शून्य क्या होगा? 10 11 12 13 14 15 और 16। यही है। 1 से 16 की गिनती में, 16 की काउंटिंग में कितने संख्या, सॉरी कितने अंक हैं, कितने अंकों से मिलकर ये मतलब संख्या बनते हैं? तो चलो गिनते हैं। क्या कर लिए, यहाँ से गिने तो 9 होगा। एक ही क्या था? एक ही डिजिट था। तो याद रखिएगा, 1 से 9 तक का संख्या में क्या लिखे हम? 9 नंबर मिला हमको, 9 संख्या मिला। और 9 संख्या में कितना अंकों का प्रयोग हुआ है? सब में क्या हुआ है? एक एक अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इक्वल टू 9 अंक। ये यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब क्या है, 10 से शुरू हो रहा है। ये देखेंगे, 10 से शुरू हो रहा है कहाँ तक? 16 तक के लिए पूछा है। तब पूछेंगे इसमें कितना अंक है और कितना डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो इधर देख रहे हैं कि हर एक रो में दो दो डिजिट, मतलब दो दो अंक, एक अंक, दो अंक, इसमें भी एक अंक, दो अंक। सब में कितना है? यहाँ 16 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? दो दो अंक का। तो यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट। आप देखेंगे नंबर, इधर मतलब संख्या, कई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। कितना संख्या है? 7। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 डिजिट, मतलब 14 अंक। अब हमको पूछा गया सवाल क्या है, 1 से 16 का काउंटिंग में। तो 1 से 9 तक का काउंटिंग में 9 निकला। ठीक है। आप 10 से 16 तक के काउंटिंग में कितना डिजिट निकला? 14। आप दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। तो 14 और 23। ठीक है। तो हम लोग का अंक निकल गए 23 नंबर, सॉरी 23 डिजिट। तो ये आप लोग को मैंने एक एग्जाम्पल समझाया, इससे फिर क्वेश्चन भी बनते हैं, फिर प्रश्न आएंगे। तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि ये जो समझे हैं, ये समझ लीजिए कि एक टाइप का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसे सॉल्व करने का, इसे हल करने का। समझ में आ गया हो? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। तो बट में इधर जो मैंने बताया अभी, जो मैंने आप लोग को बताया, उसे माइंड में सेट करना है या उसे उतारना है। ठीक है। और इधर न्यू क्वेश्चन रहेंगे, इसे सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया अभी, 1 से 16 तक की काउंटिंग में या गिनती में, काउंटिंग में या गिनती में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट। तो मैंने कैसे सॉल्व किया इसे, या आपने कैसे देखा कि 1 से 9 तक में कितने नंबर होते हैं?
9 नंबर हम लोग देखा भी। और कितने डिजिट का यूज हुआ है, कितने अंकों का यूज हुआ है, तो एक ही अंक का, हर एक संख्या में क्या था, एक ही अंक था, ठीक है, एक ही डिजिट था। तो 9 इंटू 1 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 डिजिट। ये तक पढ़े। इसके बाद 10 से शुरू होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 से 16 तक का गिनती में कितने नंबर आए थे, 7 नंबर आए थे। ये 7 नंबर कैसे लिखेंगे इसको समझना पड़ेगा। यानी कि दो अंक की संख्या है, ठीक है। तो ये दो दो का प्रयोग हो रहा है तो लिखेंगे 2 डिजिट इक्वल टू कितने अंकों की है, तो देखिए इससे 16 से या तो इसको माइनस कर दीजिए या फिर 16 से इसको माइनस कर दीजिए। इसको यदि माइनस करते हैं तो 16 से माइनस करेंगे 9 तो कितना आएगा हम लोग का आंसर 7, ठीक है। लेकिन इसको यदि माइनस करते हैं, इसको माइनस करने में आगे जो प्रश्न आने वाली है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब इसको माइनस करेंगे तो आसानी से कितना आएंगे 6, ठीक है। 6 आया, ये 16 से माइनस किए 10 तक का। लेकिन शुरू काउंटिंग कहाँ से हो रहा है, 10 से हो रहा है, तो क्या करेंगे एक नंबर हमेशा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे 7। तो 7 दूनी 14 इक्वल टू हो जाएगा 23 डिजिट। ये समझ में आ गया। ये हम लोग का क्या निकल गया आंसर। उसी तरह यहां से पढ़ेंगे कि 1 से 27 की गिनती में, की काउंटिंग में हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक होंगे 127 तक के लिए। तो चलो मैंने जो बताया उसको देखते हुए इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो देखेंगे 1 से 9 तक, यानी कि 9 तक की संख्या एक ही डिजिट का यूज होता है। इसके बाद क्या आ जाता है 10। 10 से कहाँ तक पूछ रहा है, 27 तक पूछ रहा है, ये लिखेंगे। अब 1 से 9 तो क्या किए थे, 9 नंबर था इंटू एक डिजिट का उपयोग हुआ था तो कितना हुआ था 9 डिजिट। अब इसमें देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या है, चलो 2 अंकों की संख्या है, और इसमें कितने संख्या है वो लिखेंगे। तो 27 में 10 दिया, या तो 27 में 9 घटा दो, तो इसमें माइनस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको यदि माइनस करते हैं तो 27 में 10 किया तो 17। 17 में क्या करना है हम लोग को, एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 18 नंबर। 10 से 27 के 27 तक में कितना नंबर आएंगे, 18 नंबर। तो 18 नंबर में कितना अंकों का प्रयोग हुआ, 2 अंकों का। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी 36। आप दोनों को अब हमसे हमको पूछा क्या गया है, 1 से 27 तक का बताना। तो 1 से 9 तक हम लोग जाने 9 डिजिट, ठीक है। और 10 से 27 तक जाने हम लोग 36 डिजिट। आप दोनों को जोड़ देना है, तो 9 और 6, 15 का 5, 1 3 1 4 आंसर। ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आप लोग को, हमको लगता है जो बताया था उसको माइंड में सेट करते हुए कोई भी सवाल इस तरह का यदि आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये दोनों सवाल को यदि मेरे बताए हुए वीडियो से यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल देता हूँ। तो आइए आप निकालते हैं। 1 से मान लो 84 की गिनती में, 84 की काउंटिंग में डिजिट बताया कितना है, क्या बताना है, डिजिट बताना है कितना। सॉल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 1 से पूछा गया है, यानी कि एक डिजिट से शुरू करना है। एक डिजिट से कहाँ तक की संख्या एक ही डिजिट का होंगे, तो 9 तक की संख्या में एक ही डिजिट होंगे। इसके बाद 10 से शुरू करेंगे तो ये कौन सा डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट, देखो 1 2, इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया हुआ है। कहाँ तक पूछ रहे हैं हमको, 84 तक पूछ रहे हैं, ठीक है। ये देखो 2 अंकों का संख्या, 2 अंकों से मिलकर ये संख्या बना है, और यहाँ से 9 तक एक ही अंक होंगे, एक ही अंक होते हैं, ठीक है।
तो चलो यहाँ से 10 से 84 ये निकालते हैं। चलिए 1 से 9 हम लोग अभी पढ़े। 109 का क्या करते हैं, 9 नंबर है, इंटू कितना डिजिट का उपयोग किया है, 1। ठीक है, 1 डिजिट का उपयोग किया हुआ था, 9 नंबर था। तो कितना हम लोग का अंक आए थे, 9 अंक आए थे। ठीक है, अब 10 से कितना पूछ रहे हैं, 84। तो मैंने बताया या तो 84 में इसको माइनस कर दो, या तो फिर 84 में इसको माइनस कर दीजिए। नीचे वाला को यदि माइनस करते हैं तो एक जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, एक अंक को क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 10 से शुरू होता है। संख्या कहाँ से शुरू होगा, 10 से। ठीक है, और इससे यदि माइनस करते हैं तो वो जोड़ने का हम लोग को टाइम नहीं आएगा। तो इससे माइनस करते हैं, इसमें माइनस करने में थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा हार्ड लगता है। ऐसे तो माइनस हो जाएगा बट थोड़ा सा हार्ड लगता है। और कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आते हैं उसको वर्बली, मतलब माइंड में ही उसको सेट कर लें और आंसर बता दें। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा गया तो फिर आप लोगों को क्या होगा ना कि ये सॉल्व करने में टाइम उतना नहीं जाएगा। तो इससे माइनस कर लेंगे तो कितना, 74 आ जाएगा। एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएंगे, 75, इंटू कितना डिजिट का उपयोग किया है, 2 का। तो 75 दूनी कितना हो जाएंगे, 150 नंबर, सॉरी 150 डिजिट। ठीक है, अब इसको जोड़ दें, इसको दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक से पूछा गया है। तो एक से पूछा गया तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 159 अंक। ये रहा। अब कुछ इसी में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया मुझे। अब एक से जो हम देख रहे थे तो आप लोग के ये नियम था। आप मान लीजिए दो संख्या से ही दो संख्या का निकालते हैं। जैसे कि 12 से 25 की काउंटिंग में, 12 से 25 की काउंटिंग में कितने डिजिट होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, क्या पूछ रहे हैं, 12 से, यानी कि दोनों क्या है, दो दो डिजिट का है। याद रखिएगा, जब भी दो दो डिजिट का होगा तो हमको 1 से 9 का तो जरूरत नहीं, फर्स्ट डिजिट का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दो डिजिट का निकालते तो क्या करते थे, इसका क्या था फॉर्मूला, कितने नंबर है और कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी दो डिजिट और यहाँ भी लास्ट में दो डिजिट का ही प्रयोग हो रहा है, दो डिजिट का प्रयोग कर रहा है। आप कैसे जानेंगे कि इसमें कितना नंबर है। तो ये किससे क्या बोल रहे थे, इससे घटा देना है। इससे यदि घटाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक जुटता है, एक संख्या जुट जाता है, ये बताया था। तो 25 में 12 गया तो कितना बचेगा, 25 में यदि 12 गया तो 12 दूनी 24, 25, यानी 13 होता है। तो 13 में क्या करते हैं, ये जोड़ देना, एक जोड़ दे यहाँ से छोड़ देता है, वो 500 है, 1200 है, तो 13 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 28 डिजिट। यानी कि 12 से 25 तक का काउंटिंग में कितना आएंगे, 28 नंबर आएंगे। चलिए ये लग रहा है। अब इसको हम एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं। चलो देखते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। हम लोग को क्या देखना, अंक देखना। ठीक है, नंबर तो जान रहे हैं, नंबर जान रहे हैं कितना होगा। नंबर मतलब दो अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने कितना बताया था, 14 नंबर, 14 नंबर है। और इसमें कितना अंकों का प्रयोग किया हुआ, तो हर एक संख्या में दो अंक प्रयोग किए, एक अंक दो अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हम लोग का आंसर क्या आया था, दैट्स ऑल, 28। हम थोड़ा सा इससे नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। वहां तक आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसी में नीचे बता रहे हैं। ठीक है, कि मैंने तो 12 से 25 तक का समझ गया। अब मान लो मुझे कोई पूछ दिया कि 1 से 109 की गिनती में या काउंटिंग में, 1 से 109 की काउंटिंग में हाउ मेनी डिजिट,
कितने डिजिट होंगे, हाउ मेनी डिजिट, ठीक है, ये पूछ दिया। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, एक से यानी एक अंक से, ये एक ही डिजिट है ना, 3 डिजिट के बारे में पूछ रहा है, 1 2 3। तो ये 3 डिजिट जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले एक डिजिट का निकालना पड़ेगा, फिर 2 डिजिट, 2 अंकों से मिलकर संख्या कितना बनी, ये अंक कितने बने उसका निकालना पड़ेगा, 2 अंकों की संख्या बनी उसका निकालना पड़ेगा डिजिट। फिर तीसरा, तो चलिए करते हैं, 1 से 9 तक क्या था, 9 नंबर होंगे, इंटू कितना डिजिट का उपयोग किया है, एक अंकों का, एक अंकों का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। आप 10 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 99 तक, क्योंकि यदि इसमें 100 करते तो कितना डिजिट भाग जाएंगे, 3, तो इसीलिए 99 तक। 99 के बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई होती ही नहीं है। तो यदि पूछा जाए, सवाल में कभी कभी पूछते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लिखिए, या तो फिर ऐसा पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की गिनती में कितने अंक होते हैं, यानी कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी और ये हो गया बड़ी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या ऐसे याद रखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 होंगे, ठीक है। तो 2 अंकों में जैसे पूछेगा, जैसे 2 अंकों का पूछ गया तो और एक 9 ऐड कर देंगे। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, लिख दिए 10 से 99, क्योंकि 99 के बाद हम लोग का 100 होगा, 100 में कितना डिजिट होते हैं, तो 1 2 3, 3 डिजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो 99 तक निकालते हैं। तो 99 में क्या बोले थे कि या तो इससे घटाना तो एक जोड़ना है, या ऊपर वाला में घटाना है तो जोड़ना नहीं है। तो चलो इसी से घटाते हैं, माइनस करते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। तो 99 में 10 गया 89, और एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 नंबर होंगे, 90 जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 2 डिजिट की है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 180 अंक। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, हम लोग को पूछा है 109 तक। अब शुरू करेंगे हम 100 से, 99 तक जान गया, 100 से शुरू किए 109 तक के लिए। तो इसका भी वही रहेगा, इसमें नंबर इंटू कितना डिजिट का है, देखो 3 डिजिट का है। ये डिजिट पता कैसे लगेगा, सवाल में जैसे उसको सॉल्व कीजिएगा ना, उसी में देखिए 2 अंकों की है, ये भी 2 अंकों की है, तो यहाँ पे क्या होंगे 2, ये 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है, 3 अंकों के पूछ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होंगे 3। हमेशा याद याद रखिएगा, याद रखने का जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। आप जानेंगे इसको क्या करते थे, इससे घटाते थे या तो फिर इससे घटाते थे। अब 109 में यदि 100 घटा दे तो कितना बचेगा 9। यदि इसमें इसमें यदि घटा रहे तो प्लस क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 संख्या हो गया, 10 संख्या इंटू 3, यानी कि 30 डिजिट। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया सवाल में क्या है कि 1 से 109 तक। तो 1 से निकला 9 तक 9, ठीक है। 10 से 99 तक निकला 180, और 100 से 109 तक का निकला 30। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 1 से 109 तक का हम लोगों का ये निकल जाएगा अंक, ठीक है। अब जोड़ते हैं, देखो 109 और 180, 189 हो गया। अब मान के चलो 9 0 0, तो 9 8 3 11 का 1, हाथ में कितना रह गया 1, 1 और 1 2, ठीक है। हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, ये जैसे समझ गए होंगे तो कुछ प्रश्न देखते हैं। ये 3 अंकों तक का पता चल गया होगा। अब 3 अंकों में कभी, जैसे कि ये 12 से 25 2 अंकों की था, अब बीच से पूछ दिया कोई कि 400 से 556 की काउंटिंग में, की गिनती में क्या बताना हम लोग को,
डिजिट बताना कितने होंगे, डिजिट बताना, डिजिट मतलब अंक। तो चलो ये सब यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 400 से कितना पूछा है, 556। तो याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, 3 डिजिट का पूछ रहा है। प्रश्न में तो दिख रहा है ना कि 400 से 556 की संख्या में, काउंटिंग में, सॉरी काउंटिंग में डिजिट कितने होंगे। तो लिखेंगे 400 से 556। फॉर्मूला क्या था कि नंबर इंटू कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है, सॉरी 3 डिजिट का। ठीक है, तो 3 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, तो नंबर कैसे निकालेंगे, कितनी संख्या है। तो इसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा, 156। अब याद रखिएगा जब भी ऐसे घटाते हैं, नीचे वाला या सामने वाला को घटाते हैं, तो एक क्या करते थे, जोड़ते थे। +1 क्या करते थे, जोड़ते थे। तो 156 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 157। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब भी घटाते हैं ना तो 400 छूट जाए, मतलब जहां से शुरू होता है वो छूटता है, तो उसको भी तो जोड़ना है ना, क्योंकि वो भी तो 3 अंकों की है ना। तो इसलिए 157 होगा। ठीक है, 157 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हम लोग का, देखो 3×7=21। अब मेरे रह गया 2, 3×5=15, 2×17, अब रह गया 1, 3×3 1, 4, 471। ठीक है, मेरी जो भी बताया गया सवाल है या प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मैं एकदम कोशिश करूँगा, और कोशिश करके ही बता रहा हूँ आप लोग को, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ। एकदम मान के चलिए कि कोई बच्चा यदि वो कम से कम 6 क्लास से स्टार्ट है ना, तो वो एकदम आसानी से समझ जाएगा। पहला दूसरा को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। बस हत्ते उन लोग का क्या ना, उतना मैच्योर नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखिए, ज़्यादा तो वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आगे कुछ बता रहा हूँ, और आप लोग को होमवर्क, जैसे ट्यूशन में पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, तो होता था ना होमवर्क। तो ये होमवर्क के थ्रू से मैं आप लोग को कुछ कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ कि किसका किसका आंसर सही आता है। ठीक है, और आंसर एकदम कोई खास नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो वीडियो को अब तो लास्ट ही करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज एसडब्ल्यू करके देने वाला हूँ आप लोग को, होमवर्क या होमवर्क, हाउसवर्क। ठीक है, तो देखिए 1 से 9 तक का संख्या हम लोग जो देखें उसमें कितने नंबर थे, सॉरी कितने अंक थे, 9 अंक थे। ठीक है, उसी तरह 1 से यदि 99 का निकालेंगे, 99 का निकालेंगे, तो देखो 189 आएगा। अब इसमें तुम लोग को क्या करना है, सॉरी आप लोग को क्या करना है, राइट है कि रॉन्ग है, ये जो है आपको दिखाना है। यदि रॉन्ग है तो इसमें टिक, राइट है तो इसमें टिक। ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद 1 से 999, ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है, जो भी बता रहा हूँ ये 99 वाला, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कल यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। और कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे आते हैं, और ये आप लोग को याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और कभी भूल भी नहीं सकते, ऐसे बताने वाला हूँ कल। ठीक है, इसमें क्या संख्या आएंगे, ये आएंगे, तो सॉरी हाँ ये संख्या ही हुआ एक आंसर, लेकिन ये इसको डिजिट बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा ये वाला और ये वाला। ठीक है, पहले इसको ट्राई कर, पहले इसको ट्राई कर लीजिएगा जहाँ तक आपको 1 से 999 की गिनती में क्या इतना अंक आते हैं, और 1 से 99 की गिनती में क्या इतना अंक आते हैं। ये तो हम लोग देखा, ये हमने देखा, हम लोगों ने देखा, तो ये तो राइट ही है। बट ये सब आप लोग ट्राई करके फिर नेक्स्ट ये जो होते हैं, ये आप लोगों को क्या करना है,
ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है बनाने की, क्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल आप लोग के नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना ही है, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यदि पसंद होगा, लग रहा है कि कुछ मैं सीख रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से, तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा डेली, और वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा कि घंटों का रहेगा, उसमें पढ़ने में आप लोग को दिक्कत होता है कि पूरा घंटा टाइम देंगे, ऐसा नहीं रहेगा। ये ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके ही बताएंगे, और ऐसे बताएंगे ताकि आपको कभी वो याद करने का जरूरत ना। मैथ ऐसे भी होता है विदाउट याद करने वाला, उसको समझने के लिए समझने वाला चीज़ है, इसलिए मैं समझा के ही बता रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ ये सब ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा ज़रूर। बस इसके लिए, इतने के लिए धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो में बने रहने के लिए। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।